कठोपनिषद पढ़ रहे हम, याद है ना? नचिकेता की कहानी, यमराज से उसके संवाद, मृत्यु का रहस्य जानने गया था। ये वो कठोपनिषद है। पूरे संसार में केवल एक ही उपनिषद है जो मृत्यु की बात करता है, जहां यमराज की बात आती है, नहीं तो यहां कभी बात ही नहीं आती। ठीक है। तो हम कल यहां पर थे कि जो बात कर रहे थे बाहरी बाहरी और आंतरिक व्यवस्था के बारे में। ठीक है। बाहरी काम जो भी हम करते हैं बाहरी, वो भीतरी खालीपन की भरपाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, नहीं कर पाएगा। और जब आप भीतर से आनंदित होते हो तो भीतर का आनंद बाहर का काम बन जाता है। वो काम फिर बोझ की तरह नहीं होता। ठीक। तो कहते हैं कि अगर एक पेड़ की जड़ें स्वस्थ होती हैं तो कभी अपने वृक्ष को सिर्फ एक दिशा में बढ़ते हुए नहीं देखती हैं। पेड़ की जड़ें हैं, स्वस्थ है, नीचे से, गहराई से, अंदर से, आंतरिक रूप से। तो कभी आपने देखा है कि वो पेड़ और उसकी एक ही दिशा में केवल फल फूल लगे हों? ठीक है। ऐसा कौन सा आपने पेड़ देखा है जिसकी जड़ें तो स्वस्थ हैं एकदम, पर वो पत्ती, डाली, फूल बस एक तरफ को देता है? सिर्फ एक तरफ को कभी ऐसा कोई पेड़ देखा है जो केवल स्वस्थ तो हो जड़ों से और केवल एक दिशा को ही, एक ही तरफ को पत्तियां, फल, फूल सब देता हो? कभी होता है? देखा है? नहीं। तो वो कहते हैं कि और बाकी तरफ वो बिल्कुल एकदम मुरझाया हुआ हो, सूखा हो, ऐसा होता है? नहीं। जब जड़ें स्वस्थ होती हैं तो वृक्ष में कितने दिशाओं में फूल लगते हैं? जड़ें गहराई में अंदर स्वस्थ हैं तो ऊपर कितनी दिशा में फल फूल सब पत्ती वत्ती निकलती हैं? चारों दिशाओं में। ठीक है। इसी तरीके से जब भीतर पूर्णता होती है, आनंद होता है, वो होता है जिसको हम थोड़ी देर पहले कह रहे थे, ईमानदारी। तो जीवन के वृक्ष में हर तरफ आप पाते हो कि पुष्प हैं और पल्लव हैं। नई नई चीजें हो रही हैं, जैसे एक स्वस्थ पेड़ में नए नए पल्लव, कोपले फूटते हैं। क्या मुलायम हरे हरे नए नए, और पुराने फूल भी टंगे रहते हैं उसमें। कितने तरीके की चीजें होती हैं। उसको बोलते हैं स्वर्ण ग्रीन विकास होता है ना उस वृक्ष का। मतलब सभी दिशाओं के, सभी अंगों में उसमें पूर्णता का विकास होता है। ठीक है, उसे बोलते हैं स्वर्ण ग्रीन ग्रीन विकास। तो इसका मतलब दोबारा से समझते हैं कि काम तो चलेगा, क्योंकि भीतर अगर आनंद है तो वो 24 घंटे आनंद अपने आप को सार्थक कर्म के रूप में अभिव्यक्त तो करेगा। ठीक है। अंदर पूर्णता है तो अब केवल सार्थक और सही कर्म ही होंगे। भीतर की पूर्णता, बाहर का कर्म ना बने, ये तो संभव ही नहीं बिल्कुल। क्लियर? पर बाहर का काम, क्या ये होगा कि 24 घंटे फाइलें घिसते रहो? ये कौन सा पेड़ होता है उसमें बस फाइल की दिशा में ही फूल लगते हो? ठीक है। कोई वजह है ना कि हम अपने सब अवतारों को बहुकला प्रवीण देखते हैं। सब अवतार मतलब जितने भी हम भगवान मानते हैं। श्री कृष्ण को हम पूर्ण अवतार बोल देते हैं, क्या बोलकर? कितनी कलाओं में थे, सारी की सारी 64 की 64 64 कलाएं उनमें मौजूद थी। या ये होता है कि भाई एक कला में तो वो अत्यधिक निपुण है, ऐसा होता है क्या? नहीं। पूर्ण अवरत होने का मतलब होता है एक कला में वो पूरी तरह दक्ष थे, पूर्णता दक्ष एक कला में, या वे पूर्ण अवतार कहलाएंगे। सिर्फ एक दिशा में होके, एक ही दिशा में काम किया हो तो क्या हम उसको पूर्ण अवतार बोलेंगे? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। पूर्ण अवतार का मतलब हुआ सब कलाएं। तो जो भीतर सच्चाई होती है
वो जीवन में बहुविधि नित्य सा बनकर अभिव्यक्त होती है। बहुविधि नित्य मतलब वो फिर हर जगह हर दिशा में काम करेगी, एक नृत्य बन जाएगा। आनंद, खुशी, समझ में आ रही है बात? ये वो व्यक्ति होता है जो गीता भी सुना सकता है। कौन सा व्यक्ति? सभी कलाओं में जो निपुण है। कौन? जैसे श्री कृष्ण। तो ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो गीता भी सुना सकता है और बांसुरी भी बजा सकता है, जो चक्र भी चला सकता है और नृत्य भी कर सकता है, जो जब उपदेश भी देता है तो उपदेश ही गीत बन जाता है। तो सिर्फ बोलता नहीं है, वो गाता है। वो सिर्फ गाता नहीं है, वो बांसुरी भी बजाता है। वो सिर्फ बांसुरी नहीं बजाता है, वो फिर नाचता भी है। और या वो ये बोलता है कि अभी काम बहुत है, बाकी चीजें नहीं हो सकती मेरे से। समझ रहे हैं? आनंद जीवन की परिपूर्णता में है। नचिकेता को दिख रहा है पिताजी के पास है नहीं वो आनंद। महाभारत का प्रमाण मानना कोई अनुचित नहीं होगा एग्जाम्पल के तौर पे, क्योंकि गीता तो महाभारत का ही हिस्सा है। अगर हम गीता की बात कर रहे हैं तो थोड़ा महाभारत की भी करी जा सकती है। आप कल्पना कर सकते हो कि जब अर्जुन की बात करते हैं तो जो अर्जुन को क्या बोलते थे वो? बाहुबली। बाहुबली ऐसे करके, है ना? बाहुबली मतलब जिसकी बाहें मजबूत है, और वो क्या उसको बोलते थे? महाबाहु। महाबाहु। कृष्ण अर्जुन को संबोधित कैसे करते हैं? महाबाहु, मजबूत बाजू वाला। ठीक है? महाबाहु माने अरे वाह, क्या बाजुओं की मांसपेशियां रही होंगी। महाबाहु। यही अर्जुन क्या बने हुए थे अभी, मतलब उसी महाभारत में जब ये युद्ध शुरू हुआ है उससे कुछ समय पहले अज्ञातवास चल रहा था उनका। ठीक है? तो अज्ञातवास में अर्जुन क्या बने हुए थे? ब्रिनल्ला। ब्रिनल्ला ये क्या करते थे वहां पर? एक राजा के यहाँ पे छुप के रह रहे थे, और ये वहां पे एक नाचने का, डांस और म्यूजिक सिखाने का काम करते थे वहां की राजकुमारी को। ठीक है? तो उन्होंने अपना वेश बदला, नाम बदला, तो नाम रखा उन्होंने ब्रनल्ला। ठीक है? और वो वहां पे क्या बन के रह रहे थे? एक स्त्री बनकर। एक स्त्री बनकर, एक किन्नर बनकर। किन्नर क्यों बन रहे थे? क्योंकि उनमें लड़कियों जैसा, औरतों जैसा कुछ था ही नहीं। लंबा चौड़ा शरीर, चौड़े कंधे, मजबूत बाहें। ठीक है? तो वो कहते हैं कि आमतौर पर आप नर्तक की बाहों को कैसे सोचते होंगे? पतली सी। ठीक है? और वो भी अगर स्त्री हो, क्योंकि वो तो स्त्री रूप लेके रह रहे थे ना, तो कैसी होगी? मगर ये क्या थे? ये माहोबहु थे, एक नर्तक हैं, और पुरुष नर्तक नहीं, स्त्री नर्तक, ऐसा रूप लेके बैठे हुए थे। ये होती है पूर्णता की अभिव्यक्ति, कि जो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है वो वहां पर, जो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है वो वहां पर एक उत्कृष्ट नर्तक भी बना हुआ है। उत्कृष्ट नर्तक मतलब बहुत अच्छा ट्रेनर, डांस का ट्रेनर। नाच भी रहा है, सिखा भी रहा है। और ये नहीं कि बस ऊपर ऊपर के स्वांग कर दिया, ऐसा नाच सिखाना है कि कोई उसको पकड़ ही ना पाए। कोई नहीं पकड़ पाया था अज्ञातवास था जब। ठीक है? किसी को पता ही नहीं चला कि ये कौन है, ये अर्जुन है। और ऐसे ही भीम के बारे में कहते हैं कि ये जो भीम है, जो छाती फाड़कर खून पीने को तैयार है अभी, ये क्या बने हुए थे तब? रसोइया। और क्या मस्त खाना तैयार करते थे वहां पर। उनको कोई भी बोल दे, वो बोलते थे बोलो बताओ कौन सा सालन चाहिए, मतलब कौन सा भोजन बनाना है बताइए। तो पूरे राजमहल को खिला रहे थे वहां पे वो रसोइया बन के। तो कहते हैं ये होती है आंतरिक पूर्णता। अब भीम बोले कि अभी काम बहुत है, मुझे तो गदा चलानी है। कुक थोड़ी ही है हम ऐसे हम आम जिंदगी में देखते ना, लोग बोल देते हैं। तो वो कह रहे हैं हम ऐसा थोड़ी ना है कि हम कुक हैं तो हम खाना बनाएंगे। नहीं, आंतरिक पूर्णता है उनमें। और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर
जरूर अपनी युद्ध अभ्यास में इतनी गहराई से डूबते रहे होंगे कि अभ्यास अल्पकाल में ही पूरा भी हो जाता रहा होगा। नहीं तो नाचना कैसे सीखते होंगे? तो नाचना कोई उन्होंने अभी थोड़ी ना सीखा, नाचना तो उन्होंने शुरू में ही सीख लिया होगा, जब छोटे छोटे रहे होंगे। तो धनुर्धर की भी प्रैक्टिस करते थे, नाचने की भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते थे। समझ रहे हैं? तो जब तुम्हारे उस चीज में बार बार अभ्यास करते हो, बार बार प्रैक्टिस करते हो, तभी तो आप उसमें निपुण हो सकते हो ना। ऐसे तो नहीं कोई निपुण हो सकता। तो फिर जो भी आप कर रहे हो वो एक समय में पूरा हो जाएगा ना। अब काम पूरा हो गया, अब दूसरा काम देखते हैं। मेरे जीवन का वृक्ष हर दिशा में फूल देता है, क्योंकि जड़ें मजबूत हैं। उन मजबूत जड़ों को क्या बोलते हैं? आत्मा बोलते हैं। जड़ें मजबूत है मेरी जिंदगी में, हर दिशा में फूल लगेंगे। समझ में आ रही है बात? हर दिशा में। तो अभी हम अंतर देखते हैं। एक तो होता है कि आंतरिक रिक्तता से काम करता था। आंतरिक रिक्तता मतलब अंदर पूर्णता नहीं है, कमी है, फिल इन दी ब्लैंक्स है, जबरदस्ती काम कर रहे हैं। वो बाहर का कोई झूठा काम पकड़ता है और उस झूठे काम को किसी तरह से रो धोकर भी पूरा नहीं कर पाता। ये आंतरिक रिक्तता का प्रमाण है कि ये व्यक्ति एक आयामी जीवन जी रहा होगा। अब एक आयामी जीवन का क्या मतलब होता है? एक आयामी का मतलब होता है जहां व्यक्ति सिर्फ एक ही काम में बंधा हुआ है और एक ही काम कर रहा है, जैसे सिर्फ पैसा कमाना। तो कहते हैं जीवन के विभिन्न आयाम होते हैं। ठीक है, हम मुख्य चार मानते हैं। एक होता है मानसिक आयाम, एक होता है भावात्मक आयाम, एक होता है हमारा आध्यात्मिक आयाम, और एक होता है हमारा सामाजिक आयाम। ठीक है, सामाजिक आयाम। मानसिक आयाम का मतलब होता है जहां सीखने की क्षमता की बात आती है। मानसिक सीखने की क्षमता, हम स्वस्थ हैं मानसिक तौर पे। ठीक है, तो हम कुछ भी ज्ञान वगैरह ले सकते हैं, लर्निंग कर सकते हैं। और मानसिक में ही आएगा कि हमारी सोच कैसी है, हम किस तरह का छोटा विचार करके सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, खुले दिल से सोचते हैं। ठीक है, सोच। फिर दूसरा आता है भावात्मक आयाम। इसका मतलब होता है जहां रिश्तों को संभालने का तरीका, दिल से रिश्ते निभाते हैं। ऐसा नहीं है कि झूठे झूठे मुंह से बोल दिया, बोला है रिश्ता अपना, बोला है तो निभाएंगे भावना से। ठीक है, लड़की भावना नहीं, मन की भावना। फिर तीसरा होता है आध्यात्मिक आयाम। इसका मतलब होता है जहां खुद को जानने की, आंतरिक शांति पाने की तरफ कदम उठाए जाते हो। हमें खुद को भी तो जानना है ना, मैं कौन हूं। ठीक है, तो अक्सर क्या होता है, हम केवल स्कूल की पढ़ाई ही पढ़ पाते हैं, उसी को जान पाते हैं, का खा गा, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, साइंस। हम अपने बारे में तो जानते ही नहीं कि हम हैं कौन, हमारा मूड क्यों स्विंग होता है, हमें दुखी क्यों होते हैं, हम कभी खुश क्यों होते हैं, वगैरह वगैरह। क्लियर? फिर एक होता है सामाजिक आयाम। सामाजिक आयाम मतलब जहां समाज और परिवार के प्रति जिम्मेदारी निभाई जाती है। परिवार का मतलब सिर्फ मैं और मेरा बेटा नहीं, परिवार, समाज। क्लियर? समझ में आ रही है बात? तो वो कह रहे हैं कि आंतरिक रिक्तता का प्रमाण है कि ये व्यक्ति केवल एक आयामी जीवन ही जी रहा होगा, और वो जो एक आयामी जीवन जी रहा होगा उसमें भी इसने जो एक काम पकड़ा होगा वो कभी पूरा ही नहीं होता होगा। क्लियर है? ये हमेशा खुद ही परेशान रहता होगा और दूसरों से भी गाली खाता होगा कि तेरा काम क्यों नहीं पूरा होता कभी। क्लियर हो रही है बात? समझ में आ रही है? ठीक है, एक आपका जीवन हो सकता है धनुर्धर का, और एक आपका जीवन होगा गायक का। एक आपकी जिंदगी प्रेमी की चल रही है, एक आपकी जिंदगी कोई और चल रही है, और इतनी सारी जिंदगियां हैं और इनमें आपस में बहुत अच्छा समायोजन है। आप ही की जिंदगी में कितने सारे आयाम हो गए जो आप कर सकते हैं।
क्योंकि ये सब के सब फूल एक ही जड़ से आ रहे हैं। तो ये हमने जो बातें बोली, प्रेमी होना, धनुर्धर होना, और बहुत सारी हमारे अंदर कलाएं हैं। तो अर्थ क्या है कि हमारी जो जड़ है, हमारे जो पेड़ है, और हमारे अंदर इतने सारे तरह के गुण हैं। क्लियर? तो इन फूलों में आपस में कोई असंगति नहीं है, ये बेमेल नहीं है, आपस में नहीं लड़ रहे। एक ही वृक्ष पर अलग अलग तरह के फूल खिल रहे हैं, एक ही वृक्ष पे। ठीक है? कोई मजबूत आदमी देखा है कभी कि बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है, बस एक कंधा मजबूत है उसका? कभी होता है बहुत मजबूत है, सिर्फ एक कंधा मजबूत हो, और एक तरफ से वो, उसका जो एक कंधा है वो ऐसे लग रहा है उसकी बाजू देख के कि जैसे उसके एक कंधे को लकवा मार गया हो? कभी होता है ऐसे? नहीं। जब मजबूती आती है तो पूरे बदन में आती है ना। कुछ थोड़ा बहुत अपवाद हो सकता है कि कोई एक अंग थोड़ा बहुत कोई बीमार हो या कुछ प्रॉब्लम हो, अदरवाइज मजबूती तो पूरे शरीर में बराबर ही आती है। ऐसा तो नहीं होगा कि बाह बहुत मजबूत हो गई है और टांग ऐसी है कि चला ही नहीं जाता। कहीं कोई होता होगा, एक आधा कोई अपवाद ऐसा हो सकता है, कभी हो, लेकिन होता नहीं है। मजबूत आदमी आपको पूरा ही मजबूत आदमी आपको पूरा ही मजबूत मिलेगा। वो मजबूती सिर्फ भीतरी जगत से ही आ सकती है, और जब वो होती है तो भीतर की दिशा को आनंद कहते हैं, फिर आनंद है। क्लियर? भीतर जब सब कुछ ठीक होता है तो बाहर बाहर काम होता है, वास्तविक काम होता है, तब बाहर असली काम होता है, नहीं तो नकली। हर दिशा में काम होता है और बहुआयामी काम होता है। अभी हमने देखा ना, ये सारे आयाम पे काम होता है। भावात्मक तरह का से भी होता है, सामाजिक तौर पे भी होता है, आध्यात्मिक तौर पे भी होता है ना? हर एंगल से काम होता है। और भीतर जब खोट होती है और बेईमानी होती है तो बाहर का काम सिर्फ भीतरी खोट को छुपाने के लिए होता है। बेईमानी है तो भीतरी खोट को, भीतर में है ना बेईमानी, तो उसको छुपाने का काम चलता है। तो फिर भीतर की एक खुली अभिव्यक्ति नहीं होता, तो फिर भीतरी गड़बड़ को छुपाने के लिए होता है। भीतर की बात पर पर्दा डालने के लिए बाहर लगातार फिर काम चलता है। तो फिर काम चल रहा है, 14-14 घंटे काम हो रहा है जी, बहुत बिजी है हम। तो एक काम है जो इसलिए होता है कि भीतर जो है उसको हम प्रदर्शित करना चाहते हैं। जड़ें पुष्पों के माध्यम से अपनी घोषणा करना चाहती हैं कि पूरे संसार को, क्योंकि जड़ों को कभी दिखाई दे नहीं सकती। ठीक है? मतलब जड़ें तो जमीन के अंदर होती हैं, जैसे हमारी आंतरिक व्यवस्था हमारे अंदर है, वो दिख नहीं रही जड़ें। तो जड़ें अगर अच्छी हैं, स्वस्थ हैं, तो बाहर चारों तरफ हरियाली दिखेगी, पेड़ में फल लगेंगे, फूल लगेंगे, हरे हरे पत्ते होंगे चारों तरफ। क्लियर? समझ में आ रही है? आंतरिक। तो जड़ें स्वस्थ हैं कैसे पता लगेगा? बाहर को देख के। क्लियर? और वो कह रहे हैं कि जड़ें के, अब जड़ें खुद तो दिख नहीं सकती तो पेड़ पौधों से पता लगता है। ऐसे ही आत्मा की तरह होती हैं, तो वो अपनी उद्घोषणा कर रही हैं, मैं हूं। जड़ें क्या हो गई? आत्मा की तरह, और वो क्या बता रही हैं? कि मैं हूं। समझ में आ रही है? इन खूबसूरत फूलों को देखो, मैं ना होती तो इन पुष्पों में ये सौंदर्य कहां से आता? ये कौन बोल रहा है? जड़ें बोल रही हैं। ठीक है? इन पत्तियों में ये कोमलता कहां से आती? कौन कह रहा है? जड़ें। और अगर मैं ना होती तो इन तनों में ये मजबूती कहां से आती? मैं ही बल का स्रोत हूं, मैं ही सौंदर्य का स्रोत हूं, और मैं ही सारी नवीनता, मौलिकता और कोमलता का स्रोत हूं। कौन बोल रहा है? जड़। जड़ मतलब हमारी आत्मा। ये जड़ें घोषित कर रही हैं। अब वो स्वयं बाहर नहीं आ सकती, तो इन सब के माध्यम से, तनों के माध्यम से, शाखा के माध्यम से,
पत्तियों के माध्यम से, पुष्प के माध्यम से अपने आप को प्रदर्शित कर रही हैं, व्यक्त कर रही हैं। तो आप भी किसी मनुष्य को, ये क्या है, ये पहचान है कि आप कैसे कैसे किसी मनुष्य को पहचान सकते हैं कि ये किस तल पे जी रहा है, आंतरिक तल पे, बाहरी तरीके पे। ठीक है, एक आयामी जीवन जी रहा है या बहुआयामी जी रहा है। क्लियर? ईमानदारी है इसके अंदर या बेईमानी है, समझ रहे हैं? ये असली जीवन है, इसमें निरंतर कर्म है ही नहीं। कोई एक क्षण होता है जब जड़ें काम करना छोड़ दे, निरंतर कर्म है, पर वो कर्म इसलिए नहीं है कि जड़ें लज्जित होकर के अपना मुंह छुपाना चाहती हैं। वो कर्म इसलिए है कि जड़ें अपने आप को अभिव्यक्त कर रही हैं, पूरे गौरव के साथ जड़ें वृक्ष बनकर खड़ी हो रही हैं। देखो इतना भारी वृक्ष, वो क्या है, वो जड़ें हैं जो कह रही हैं, ये देखो ये है हम, ये है हम। ये एक होता है तरीका जीने का। यहाँ घोर कर्म है, निरंतर कर्म है, और वो कर्म आपके आनंद की, आपकी सच्चाई की भी व्यक्ति है। कोई रो रो के कर्म नहीं हो रहे हैं, पिट पिट के कर्म नहीं हो रहे हैं। ठीक है? और एक दूसरी जिंदगी होती है आम आदमी की। और यहाँ पर जो वाजिस्वस है, नचिकेता के पिताजी, उनकी उस जिंदगी में क्या होता है? उस जिंदगी में होता है कि काम बाहर चलता है, वो काम अझेल होता है। अब अझेल का क्या मतलब है? अझेल का मतलब होता है कि जब कोई आम व्यक्ति अपने जीवन में ऐसा काम करता है जिसमें उसका दिल नहीं लगता, वह काम एक तरह से खच्चर के बोझ के जैसे होता है। ठीक है? अझेल, बिना मन के काम कर रहा है, जैसे सिर्फ पेट भरने की मजबूरी है, या डंडे के दम पर उससे काम करना पड़ रहा है उसको। ठीक है? उसकी पसंद के बिना काम करवाया जा रहा है उससे, वो भी अझेल काम है। दिशाहीन काम, या वो काम जो कभी पूरा ही नहीं होता, ऐसे अंतहीन काम में लगा हुआ काम पूरा ही नहीं होता। जैसे रोज सुबह उठता है, बोझा उठाता है, शाम को थका हुआ घर आता है, खाना खाता है, सो जाता है। रोज इस तरह से काम चल रहा है, रोज सुबह उठो, बोझा उठाओ, शाम को थके हारे आओ, सो जाओ। इसमें व्यक्ति का कभी भी आंतरिक आत्मिक विकास नहीं होता। इस काम को कहते हैं अझेल। ठीक है? अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन में करते हैं, दोबारा से समझते हैं। वो काम अझेल होता है, वो काम जैसे खच्चर का बोझ हो ऐसा होता है, और वो काम कभी पूरा ही नहीं होता। वो काम हमेशा अधूरा रहता है, एक दिशा का होता है, और उस काम से कुछ हासिल भी नहीं होता। वो काम सिर्फ इसलिए होता है कि भीतर जो झूठ है उसको छुपा कर रखना है। समझ में आ रही है बात? हमने एक बहुत बहुत गलत मूल्य पकड़ लिया है, और वो गलत मूल्य ये है कि जिसको बहुत काम करता देखो उसको हम इज्जत दे देते हैं। ये अच्छा मूल्य नहीं है। दफ्तरों में उनको बहुत सम्मान मिल जाता है, जिसको पाओ आप कि अरे सब चले गए और अभी भी ये बेचारा केबिन में बत्ती जला के बैठा है, बड़ा मेहनती लग रहा है। तो आप जाकर देखते हो वहां पर कि ये मेहनतकश है? नहीं, ये मेहनतकश नहीं है, ये चोर है। जब रात में कोई नहीं है, ये अकेला बैठा है, तो इसको चोर काहे ना माने? जो असली आदमी होगा उसका काम तो समय से पहले ही पूरा हो जाएगा ना। उसी ने असली काम कर ही रखा होगा। ये जिनको काम कभी वो ये जिनका काम कभी पूरा नहीं होता, ये चोर है। ये काम से भी चोरी कर रहे हैं, क्योंकि ये काम को जानबूझकर कभी पूरा होने देंगे ही नहीं। और ये खुद से भी चोरी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दिन भर काम में लगे रहने के कारण ना इनका कोई आत्मज्ञान होगा, ना ही इनका कोई आत्म विकास होगा। जब तुम दिन भर बैठ करके सिर्फ कुर्सी गर्म कर रहे हो, तो तुम्हारा अपना अन्य दिशाओं में विकास कैसा होगा बताओ तो? कर्म का मतलब क्या होता है? कि कर्म का मतलब होता है बस कुर्सी पर जो काम किया था वही कर्म होता है। आप सड़क पर दौड़ने निकल गए हो, 4 किलोमीटर दौड़कर आ रहे हो, क्या ये कर्म जैसा नहीं है क्या?
बताओ। या कर्म सिर्फ तब है जब इसमें से पैसा मिले हमें? कर्म सिर्फ तब है जब केवल पैसा मिले? हम केवल उसी को कर्म मानेंगे क्या? तो इस शताब्दी, पिछली शताब्दी, दोनों का जो सबसे अच्छा कलात्मक माध्यम रहा है वो है मूवीज, फिल्म में देखो। ठीक है, उसमें बहुत कुछ आ जाता है। फिल्मों में बहुत आयामी चीजें होती हैं। बहुत आयामी मतलब हर एंगल पे दिखाते हैं। वो दुनिया में कुछ नहीं तो सब भाषाओं को मिला दो तो कम से कम नहीं तो 200-400 मूवीज तो ऐसी होंगी जो हर शिक्षित आदमी को जरूर देखनी चाहिए। ठीक है, अच्छी मूवीज। अगर आप वो नहीं देख रहे हो तो उससे आप में कुछ कमी घट जाएगी क्या? अगर आप वो मूवी देख रहे हो तो क्या वो कर्म नहीं है क्या? या कर्म सिर्फ तभी है जब आप बैठ करके कीबोर्ड पे ही काम कर रहे हो? या कर्म सिर्फ तब है जब आप केवल गिन रहे हो नोट, या केवल घंटे लगा रहे हो? उसी को कर्म बोलेंगे क्या? आप वो मूवीज क्यों नहीं देख रहे हो? क्योंकि आप चोर हो। ये आप खुद के खिलाफ चोरी कर रहे हो। और याद रखो, जब कोई काम 4 घंटे का हो और 14 घंटे में किया जाए तो उससे वो काम और बेहतर नहीं हो जाता, बहुत खराब हो जाता है। समझ रहे हैं ना बात? जो काम 4 घंटे का होता है, जब 14 घंटे में किया तो इसका मतलब क्या है कि काम बेहतर हो गया? नहीं, और खराब हो गया। ठीक है। जैसे पूरी तली है, कभी आपने पूरी तली है ना आप सबने? क्या होता है, समझ रहे हो ना? पूरी तलना कितनी मिनट का काम है और आप उसको घंटे तल रहे हैं, तो फिर क्या होगा? जो चीज 1 मिनट में बाहर आ जानी चाहिए, अगर वो 15 मिनट में बाहर आएगी तो क्या होगा? सोचो। समझ रहे हैं? तो हमने बहुत गलत मूल्य बना रखा है। जो आदमी ज्यादा घंटे कुर्सी गर्म कर रहा है वो बेहतर आदमी है, ऐसा है क्या? इज्जत उनको दो जो 4 घंटे का काम था तो वो 3.25 घंटे में कर दे। ठीक है, सब निपट गया। बताइए, एक आदमी काम जानता है, इस आदमी के पास जीवन में एक सार्थक व्यस्तता है। सार्थक व्यस्तता मतलब, ऐसा सार्थक व्यस्तता मतलब ऐसा काम करना जो आपके जीवन को कोई नई दिशा या आंतरिक संतुष्टि दे, उसे बोलते हैं सार्थक व्यस्तता, ऐसा काम। ठीक है। ये आदमी कह रहा है 4 बजे के बाद मेरा अपने आप से वादा है, मैं रोज कम से कम 20 पन्ने 25 पन्ने पढ़ता हूं। मुझे मेरी किताब पूरी करनी है। मुझे खेलने जाना है। मुझे घूमने जाना है। मतलब हर तरह फूल लगाने हैं ना। अजीब सा पौधा होगा, सोचो। एक इतना लंबा पौधा और उसमें सिर्फ एक तरफ का एक का डाल है, उस पर फूल है, फल लगे हुए हैं, और बाकी मामला झाड़। कैसा अजीब लगेगा, सोचो। क्या हुआ? क्या कर रहे हो? अभी पूरी तल रहे हैं। अरे, पूरी जल कोयला भई, कोयला जल भया राख। पूरी तलना बंद कर, उठ यहां से भाग। क्लियर? समझ में आई बात? तो आज के लिए इतना। ठीक, बाकी कल। बाय।